यस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर का क्वेश्चन। हाँ भाई, यहाँ सब्सिडरी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 12 निकालना है। जल्दी से ओपन कर लीजिए। हो गया सभी का क्वेश्चन ओपन? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसे लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। बनानी तो हमें कैश बुक है, बट वो कॉलम कौन से रखने हैं उसमें? बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। ठीक है। एंड बैलेंस शीट, उसका बैलेंस भी क्या करना है आपको? निकालना है। ठीक है, बिल्कुल बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉलम में क्या है? बोले सर कॉलम में सबसे पहले तो ये वाला जो साइड है ये डेबिट होता है हमारा, इतना इतना साइड डेबिट होता है। ठीक है, और इतना यहाँ से जो कॉलम होते हैं ये आपके क्रेडिट होते हैं सारे। ठीक, ओके। बीचों बीच हम सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे। क्या हेडिंग आएगी? डबल कॉलम कैश बुक। इसके ठीक नीचे हम मेंशन भी कर देंगे। क्या मेंशन कर देंगे? बोले सर मेंशन करेंगे विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, हम करेक्शन कर लेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट। फिर ये कॉलम को नाम देंगे हम। तो कॉलम के नाम क्या रहते हैं? दैट पर्टिकुलर वाउचर, LF, डिस्काउंट और बैंक। इधर क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट और बैंक। फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अच्छा, ट्रांजेक्शन करने के पहले क्या? बोले सर यदि बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट में लिखना है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट में लिखना है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट में लिखना है, और बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट में लिखना है। कंप्लीट। बैंक बैलेंस बढ़ेगा डेबिट में, बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट में। डन। पहली एंट्री, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक मतलब बैंक में पैसा रखा हुआ है। कैश एट बैंक मतलब बैंक में कैश रखा हुआ है। तो बैंक में कैश रखा हुआ है मतलब बैलेंस हो गया, और बैलेंस हमेशा कहाँ आता है? डेबिट साइड में। 2016 मार्च 1। क्या है? मार्च 1। क्या लिखेंगे हम? टू बैलेंस BD। कितने रुपीज है? 12,500। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हमारी। ओके, सेकेंड एंट्री, मार्च 2 को पेड टू मुकेश बाय चेक। मुकेश को हमने चेक काट कर दिया। हमने चेक किसको दिया? मुकेश को। हमने चेक किसको दिया? मुकेश को। मुकेश चेक का पेमेंट लेने कहाँ जाएगा? हमारी बैंक। जब वो हमारी बैंक में पहुंचेगा तो बैंक वाले उसको चेक का पेमेंट करेगी। चेक का पेमेंट करेगी तो बताओ हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? बोले सर हमने चेक मुकेश को दिया, मुकेश बैंक में गया, बैंक से हमारे अकाउंट से बैलेंस कम हुआ। तो बैलेंस जब क्या होता है? कम। बैलेंस जब क्या होता है? कम। तो कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2016, डेट है मार्च 2। क्या डेट है? मार्च 2। बाय महेश। बाय महेश। बाय महेश कितना अमाउंट है? बोले सर 4950। क्लियर। फिर इसी एंट्री में जस्ट नीचे की साइड देखो, नीचे की साइड डिस्काउंट भी लिखा उसने। डिस्काउंट कितना है? 50 रुपीज। तो ये जो डिस्काउंट का कॉलम है ना, यहाँ ये जो डिस्काउंट का कॉलम है यहाँ पर लिख देंगे हम 50 रुपीज। क्लियर। तो ये एंट्री हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, मार्च 8 को कैश सेल्स एंड डिपॉजिटेड टू बैंक। कैश सेल्स एंड डिपॉजिटेड टू बैंक। नगद माल बेचा, नगद में माल बेचा, दुकान में पैसे आए, यही पैसे उठाकर हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। माल सेल किया, ग्राहक ने पैसे दिए, और इस पैसे को हमने बैंक में क्या कर दिया? जमा। बताओ बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बोले सर बढ़ेगा।
बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं ना, बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो मार्च 8 टू सेल्स कितने रुपए, बोले सर 1000 रुपीज। कंप्लीट। नेक्स्ट, मार्च 12 को 12 मार्च को रिसीव चेक फ्रॉम राम, राम से चेक मिला एंड डिपॉजिटेड टू बैंक, राम से चेक मिला और बैंक में क्या कर दिया, जमा। राम से चेक मिला और बैंक में क्या कर दिया, जमा। जल्दी बताओ, राम से चेक मिला और बैंक में क्या कर दिया, जमा कर दिया। ठीक है भाई, चेक मिला, बैंक में जमा किया तो बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। बैंक बैलेंस जब बढ़ेगा तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। टू राम, कितने रुपए का चेक है, बोले सर ये है 2250। इसी में डिस्काउंट भी है सर। अच्छा, डिस्काउंट है कितने रुपये से, 50 रुपीज। एंट्री यदि मैंने डेबिट में करी है तो डिस्काउंट भी कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। तो लिख दीजिए डिस्काउंट में 50 रुपीज। ओके, नेक्स्ट अगली एंट्री आती है हमारी, गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक। माल खरीदा, माल खरीदा हमने, माल को खरीदा और पेमेंट में हमने क्या काट के दे दिया, चेक। बताओ, हमने जिसको भी चेक काट के दिया है वो पेमेंट लेने कहाँ पहुंचेगा, बोले सर हमने जिसको चेक दिया है वो पेमेंट लेने बैंक पहुंचेगा। बैंक वाली मैडम पेमेंट करेगी, पेमेंट करेगी तो मेरा बैलेंस क्या होगा, बैंक का कम होगा। मेरा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम। कम हो रहा है तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। तो चलिए क्रेडिट में लिखेंगे हम मार्च 16 बाय परचेस। कितने का माल है, बोले सर माल है 2400 रुपए का। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। 2450, राइट, 2450 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट अगली एंट्री है हमारी सैलरी पेड बाय चेक। सैलरी पेड बाय चेक, हमने सैलरी दी वर्कर्स को और काय से दी, चेक से। हमने सैलरी वर्कर्स को जो दी वो काय से दी, चेक से। बताओ जल्दी से, वो चेक का पेमेंट लेने मेरे पास आएंगे या मेरी बैंक में जाएंगे, बोले सर हमने वर्कर को सैलरी दी तो वो पेमेंट लेने कहाँ पहुंचेंगे, बैंक में। तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा। हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा। और जब बैंक बैलेंस कम होता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो चलो क्रेडिट साइड में तारीख लिखेंगे सबसे पहले मार्च 21। सैलरी दी हमने तो क्या लिखेंगे, बाय सैलरी अकाउंट। अमाउंट कितना है, बोले सर 500 रुपीज। नेक्स्ट 25 तारीख को विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसे निकाले हमने, बैंक से पैसे निकाले और दुकान पे नहीं लाए, सीधे घर ले गए। बैंक से पैसे निकाले, बैंक से पैसे निकाले और पैसे निकालकर, कैश निकालकर सीधे कहाँ ले गए, घर। अब तो ये देखो बस कि बैंक बैलेंस बढ़ा या कम हुआ। बोले सर बैंक से पैसे निकालेंगे, बैंक से पैसे निकालेंगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा सर, कम होगा ना। कम होगा तो किस साइड लिखते हैं, बोले सर क्रेडिट साइड में। तो चलो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम तारीख 25 मार्च। पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो ड्राइंग, भाई पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो क्या लिखते हैं हम, ड्राइंग। ये लिखा हमने बाय ड्राइंग। कितना अमाउंट है, बोले सर मात्र सिर्फ केवल 1000 रुपये। ओके, नेक्स्ट मार्च 26 को पेड टू मोहन बाय चेक। मोहन को हमने चेक दिया, मोहन को हमने चेक दिया, ये ले मोहन चेक। तो मोहन चेक का पेमेंट लेने कहाँ पहुंचेगा, बोले सर बैंक जाएगा। मोहन चेक का पेमेंट लेने कहाँ पहुंचेगा, बोले सर बैंक जाएगा। तो बैंक बैलेंस क्या होगा, बोले सर कम होगा। तो बैंक बैलेंस क्या हुआ, कम। बैंक बैलेंस कम होगा तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। ये लिखी हमने तारीख 26। किसको दिया, मोहन को। कितने रुपए का चेक है,
बोले मोहन को जो चेक दिया, बोले सर 4,900 का। सर 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 उसमें नीचे की तरफ डिस्काउंट भी लिखा है, कितना है बेटा? 100 रुपए। तो एंट्री यदि क्रेडिट में हुई है तो डिस्काउंट भी कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा। ठीक है, लिखेंगे अभी हम 100 रुपये लिखेंगे। ठीक ठीक, नेक्स्ट अगली एंट्री देखो। नेक्स्ट एंट्री है भाई हमारी 27 तारीख को। कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, दुकान से कैश उठाया, दुकान से कैश उठाया और ले जाकर हमने बैंक में क्या कर दिया? जमा। बताओ, बैंक के बारे में सोचना हमें। किसके बारे में सोचना है? बैंक के बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ कॉलम हमने बैंक का बनाया है ना, तो सोचेंगे किसके बारे में? बैंक के बारे में। तो बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। दुकान से पैसे उठाए और बैंक में जमा किए, दुकान से पैसे उठाए और कहाँ जमा कर दिए? बैंक में। तो बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा ना। डेबिट साइड एंट्री करेंगे। तारीख क्या भाई? 27 टू सेल्स। भाई सेल्स किया था, माल सेल किया, पैसे आए दुकान पर, वही पैसे उठा के जमा करें, तो टू सेल्स लिखेंगे हम। अमाउंट कितना भाई? बोले सर 4,800, 4,800। नेक्स्ट, पेड ऑफिस रेंट बाय चेक। हमने रेंट दिया चेक से, तो जिसको रेंट का चेक दिया वो पेमेंट लेने कहाँ पहुंचेगा? सर बैंक जाएगा। बैंक वाली मैडम जब पेमेंट करेगी तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा? कम होगा, तो क्रेडिट साइड में। तारीख मार्च 31, बाय रेंट, अमाउंट है इसका 200 रुपीज। ओके, और कुछ है? बोले सर और कुछ भी नहीं है। सर एंट्रियाँ कंप्लीट। ओके, एंट्रियाँ जब कंप्लीट हो गई तो हमें बैलेंस निकालना होता है। बैलेंस निकालने के लिए देखो जरा, डेबिट साइड ज़्यादा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा दिख रहा है। देखो देखो देखो, और क्रेडिट साइड का अमाउंट क्या है? कम है। तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड की लगाएंगे टोटल और क्रेडिट साइड का लेस करेंगे। जो कम पड़ेगा वो किस नाम से लिखेंगे हम? बैलेंस सीडी के नाम से। डेबिट की टोटल में से क्रेडिट का लेस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको किस नाम से लिखना होता है? बैलेंस सीडी। अच्छा, कैसे आएगा बैलेंस सीडी? अरे बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि डेबिट की टोटल लगा लेते हैं हम। कितना रहा? 20,550। अच्छा नीचे लिखूं? ठीक है, नीचे लिखता हूँ। डेबिट साइड की टोटल आ रही 20,550। क्रेडिट साइड की ये जो टोटल है ना, ये वाली, इन सब की टोटल लगाएंगे हम। इन सब की क्या लगाएंगे? टोटल। क्रेडिट की जब टोटल लगाएंगे तो ये आ रही है आपकी 13,950। डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल को क्या करेंगे हम? लेस करेंगे। लेस कर दो भाई, तो ये आ जाएगा आपका बैलेंस 6,600 रुपए, 6,600। ये जो बैलेंस आएगा इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे हम? लिख देंगे। ये लिखा हमने। ठीक, अब दोनों तरफ की टोटल क्या हो जाएगी? बराबर 20,550, 20,550। ये बैंक का बैलेंस हो गया। अब हमारा डिस्काउंट बचा। क्या बचा? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की दोनों तरफ क्या लगा दी जाती? टोटल। और इस बैलेंस को इधर क्या कर देंगे हम? ट्रांसफर। ठीक है, तो डिस्काउंट की टोटल लगा देंगे। डेबिट की जो टोटल आ रही वो 50 रुपीज़ आ रही है। क्रेडिट की टोटल जो आ रही है वो 150 रुपीज़ आ रही है। ठीक है, अब ये जो बैलेंस सीडी है इसे उठाकर इधर क्या करेंगे हम? ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बैलेंस सीडी 31 मार्च को है। टोटल के नीचे वाली लाइन में, यहाँ टोटल के नीचे वाली लाइन में यहाँ लिखेंगे मार्च है, तो अगले महीने की तारीख क्या आएगी? बोले सर अप्रैल 1। टू बैलेंस सीडी को यहाँ किस नाम से लिखेंगे? ये जो बैलेंस सीडी है वो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस बीटी। बैलेंस सीडी के सामने अमाउंट कितना है? 6,600। तो ये ट्रांसफर होगा 6,600 रुपये। ये ट्रांसफर होगा कितना? 6,600 रुपये। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर जो है 6,600, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।